नमस्कार, डिजिटल न्यूज 20 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के बिहार विधानसभा के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े चेहरा और पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उनकी आभार यात्रा का पहला चरण खत्म हुआ और आज ही एक बड़ी खबर आई कि उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सम्मन जारी किया गया है और इस सम्मन को लेकर अब तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 7 अक्टूबर को दिल्ली में हाजिर होना होगा। तेजस्वी यादव ने अभी हाल में ही एक कोर्ट से बॉन्ड भरकर विदेश जाने की अनुमति ली थी। अपनी पत्नी के साथ दुबई जाना चाहते थे पर्यटन के लिए, लेकिन सारा अब रंग में भंग होता दिख रहा है। विपक्ष तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। सबसे चर्चा में रहने वाले जो बिहार में नेता हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के नेता है और पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अभी तक बिहार से उन्हें भगाया नहीं गया, इसका आभार जताएं। यह बात उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा है। वैसे जहर उगलने वाले तेजस्वी के खिलाफ कई नेता हैं, विरोधी जो भी होते हैं वो ऐसे मामले नहीं चूकते। लैंड फॉर जॉब अकेला ऐसा नहीं है जो घोटाले के शक्ल में आया है। चर्चा फिलहाल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीशा और हेमा की हो रही है। जिस तरह से विपक्ष की नेता पर वार हुआ है, जो अनपढ़ लोग हैं वह भी इस मामले को बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई राजनीति में किस परिस्थिति में होती है। वैसे राष्ट्रीय जनता दल का जो आभार यात्रा रहा, उसमें तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल क्षेत्रीय विकास अभिकरण की घोषणा कर जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है, उस पर कहीं ना कहीं यह प्रहार की कार्रवाई है और मिथिलांचल में ही उनकी यात्रा हुई थी और उसका समापन मुजफ्फरपुर से हुआ है। समस्तीपुर से वह दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर और वैशाली की यात्रा कर यह आभार यात्रा का पहला दौर तेजस्वी यादव ने खत्म किया है। लेकिन यह सच है कि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा हो रही है। न विधायक जी उनकी सुनते हैं और न बड़े पार्टी के नेता सुनते हैं। यह दर्द भी समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर तक में बना रहा। मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में जब मुसलमान नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर पार्टी की समीक्षा हो रही थी और उस समीक्षा बैठक में अब्दुल वारी सिद्दीकी, जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपने दुख को बयान करते हुए कहा कि किस तरह से मधुबनी में 2019 के चुनाव में यादवों ने वोट नहीं दिया और वही खेल फातमी साहब के खिलाफ इस बार मधुबनी में दोहराया गया। बैठक में विधायकों के खिलाफ भी कई मामले कार्यकर्ताओं ने उठाए। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और जो हालत बनी हुई है वह अगर बनी रही तो विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। अब हम जानते हैं कि लैंड फॉर जॉब का मामला है क्या। 2004 से 9 के बीच में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कुछ लोगों को जमीन कम कीमत पर लेकर नौकरी देने का आरोप है। यह अभी प्रमाणित नहीं हुआ, यह मुकदमा चल रहा है और इस मामले में दोनों पक्ष को सम्मन भेजा गया है और 7 अक्टूबर को इसमें कोर्ट सुनवाई करेगी और किस तरह से ये मामला को इस समय में जब चुनाव बिहार में विधानसभा का नजदीक आ रहा है और तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर हैं, ऐसी स्थिति में इस मास्टर स्ट्रोक को केंद्र सरकार ने
खेला है, अब इस खेला का खेल असली तो विधानसभा में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।